नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को याद। संसदीय सचिव शौरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर राज्योत्सव में आने का सीएम को दिया न्योता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, करनाल की तर्ज पर ऐलनाबाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान। और अब समाचार विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को याद किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी व आपातकाल के समय जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। आपके उच्च आदर्श व जनता के उत्थान के लिए किए गए कार्य सदैव हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। सीएम ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जब हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार पर हमला हुआ तो उन्होंने इसे बचाने के लिए एक मजबूत जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके लिए राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण देशभक्ति, निर्भीकता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। संसदीय सचिव व कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिशुपाल शौरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भेंट कर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आमंत्रण दिया। इस अवसर पर चारामा के एसडीएम उत्तम पंचारी तथा जिला विपणन अधिकारी चंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को आयोजित राज्योत्सव में भी शामिल होने का न्योता दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव तथा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में आमंत्रित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और संसदीय सचिव शौरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और उसके उद्देश्य के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। करनाल जिले के नीलोखेड़ी में कार चालक द्वारा कुचलने से एक युवक और महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में धरना लगा दिया। मृतकों के परिवार वालों ने आरोपी की गिरफ्तारी तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है। दरअसल नीलोखेड़ी के एफएड कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 5 से 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे में एक महिला की मौके पर ही और उपचार के दौरान भी एक युवक की मौत हो गई थी। हादसे में महिलाओं समेत कई अन्य घायल भी हुए थे। पड़ोस का ही रहने वाला अमन घटना को अंजाम देने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया। 24 घंटे बीत जाने पर भी गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार में बेहद रोष है। हालांकि अब सहमति से 8 से 10 लोगों की एक कमेटी बनाकर प्रशासन के साथ बातचीत की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ मृतकों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी जा सकती है। ये तो मैं आपको बता दूं कि एट्रोसिटी का केस है। अगर ये एक नॉर्मल केस भी होता ना तो भी पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी कि तुरंत गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी करने के लिए 112 नंबर की गाड़ी को फोन किया गया कि ऐसी ऐसी वारदात होगी है, गाड़ी मौके पे आती है, लेकिन कोई वीटी नहीं की जाती। अगर तुरंत वीटी कर दी जाती वो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर चली जाती, ज्यादा से ज्यादा वो 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती थी और उसको ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता। लेकिन पूरे 24 घंटे गुजार दिए और अभी तक पुलिस खाली है बिल्कुल। तो इसका साफ सा मतलब है कि पुलिस शायद इसमें मिली भी। सर ऐसा है, प्रेशर ही क्रिएट किया जा सकता है। सज़ा तो उसी को ही मिलेगी जिसने जुर्म किया है और उसके फादर और लड़के दोनों के ऊपर आरोप है और वो दोनों ही फिलहाल फरार हैं। मतलब जिस समय जो वारदात इन लोगों ने हमें बताई है पूरे पीड़ित परिवार ने, उस हिसाब से लड़का गाड़ी के अंदर था और लड़के का जो फादर था वो गाड़ी से बाहर था। इसका मतलब ये है कि लड़का अलग दिशा में गया है और उसका फादर अलग दिशा में गया है, तो वो साथ तो है नहीं। और अगर वो लोग साथ हैं तो कोई ना कोई इनके पूरी फैमिली के फ़ोन वगैरह ट्रेस करके ये बात क्लियर की जा सकती है। नहीं मतलब नॉर्मली बात हुई है, कोई विशेष बात नहीं हुई है। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल जो जांच का जो विषय है वो सिर्फ यही है कि जो गिरफ्तारी है वो स्टिल पेंडिंग है और एसपी करनाल से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अदरवाइज फिर माहौल खराब हो जाएगा। फिर बोलोगे कि हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करोगे, तुम्हारे खिलाफ तो किसी ने नहीं पर्चे दर्ज किए। परिंदों की उड़ान ग्रुप की ओर से 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी व प्रभावित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व विधायक लतिका शर्मा जी ने शिरकत की और गायक कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इसमें अलग अलग राज्यों से 42 कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें कि कलाकारों ने अपने पेंटिंग के जरिए औरत के अनेकों रूपों को दर्शाया है।
परिंदों की उड़ान जो ग्रुप है, इसके जरिए हम कलाकारों को एक मंच देते हैं जिसमें वो अपनी कलाकारी का प्रदर्शनी कर सके, अपने कलाकारी को उभार दे सके। यहाँ हमने रोटरी क्लब पंचकुला सेक्टर 12A में है जो, यहाँ पे हमने एक प्रदर्शनी लगाई, कार्यशाला लगाई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से आर्टिस्ट ने आके, कलाकारों ने आके अपनी कलाकारी को कैनवस पे उतारा है। ये काम, जो ये कला का काम है, जो ये अंदर की कलाकारी है, ये हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उसको उभारने के लिए एक मंच की जरूरत होती है, जिसका काम हम कर रहे हैं। प्रदेश भर से पहुंचे पीजीटी उम्मीदवारों ने करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल हरियाणा स्टाफ री सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2015 में पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 2018 में परिणाम घोषित किया गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी कई उम्मीदवारों को अभी तक पी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इसे लेकर HSSC द्वारा इसी वर्ष 1 जुलाई और 7 जुलाई को पीजीटी वेटिंग के अंतिम परिणाम की सूची घोषित की गई थी, और लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी चयन प्रक्रिया पूरी ना होने को लेकर उम्मीदवार काफी गंभीर हैं। इसलिए पीजीटी के वेटिंग उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें शीघ्र नियुक्ति दिलवाई जाए। सेम आवास में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला की मौजूदगी न होने के कारण उम्मीदवारों ने यह ज्ञापन उनके सहयोगी दर्शन सिंह सहगल को सौंपा। दर्शन सिंह ने बताया कि इस ज्ञापन को आज ही सीएम ऑफिस में ईमेल कर दिया जाएगा। जुलाई में लिस्ट लगी थी, रिमेनिंग लिस्ट लगी थी पीजीटीज के लिए, जो कि 2015 से प्रोसेस शुरू हो गया था। और जब जुलाई में लिस्ट लगी तो हमें भी एक आस जगी थी कि इस बार बहुत न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सभी को पता है, बच्चों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ ज़्यादा हुआ है, तो हमें लगा वैकेंसीज बढ़ी हैं तो सरकार उसी लिए हमारी लिस्ट लगा दी है। हम सब मेरिट से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, बस हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाए, ताकि बच्चों की आवश्यकताएं भी पूरी और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। इन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, इसको आज ही मेल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचा दिया जाएगा ऑफिस में। बाकी वो जो कार्य हो, जो जैसे ये जेबीटी जो है पीजीटी वेटिंग इनकी वैकेंसी का ये मुख्य मांग इनका है। ये काफ़ी टाइम से ये बाहर है, तो इनको नौकरी पे दोबारा मेरिट उस पर रखा जाए। मैं दर्शन सिंह सहगल, मैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं संजय बटला जी, उनके साथ यहाँ बैठता हूँ पिछले 6 साल से। इंद्री उपमंडल के गांव जोहड़ माजरा कलां में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ का आयोजन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इंद्री द्वारा किया गया, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीडीपीओ अंग्रेज सिंह मोर पहुंचे, और इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्याध्यापक सुरेंद्र दत्त शर्मा व अन्य अध्यापकों ने उनका स्वागत किया। मैराथन दौड़ की शुरुआत मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर की, जिसमें राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोहड़ माजरा के बच्चों ने साइकिलों के माध्यम से मैराथन दौड़ में भाग लिया। हमने अपनी तरफ से एक प्रोग्राम तैयार किया था कि क्यों ना बच्चों को भी आपस में मिलजुल के प्यार से रहना सिखाएं। इसमें थोड़ा बहुत आपस में जैसे मैराथन साइकिल दौड़ कराते हैं बच्चों की, और हम भी ये मैराथन साइकिल दौड़ करवा रहे हैं कि मिलजुल के बच्चे भी रहेंगे, रहना सीखेंगे, थोड़ा चलेंगे, डिसिप्लिन भी सीखेंगे, थोड़ा बच्चों के लिए भी और आपस में लोगों के लिए भी एक भाईचारे का संदेश जाता है इससे। इंद्रीगढ़ी बीरबल रोड पर गांव राजेपुर के पास रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो ट्रैवल की भीषण टक्कर लगने से टेम्पो ट्रैवल में बैठे 6 लोगों में 2 की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इंद्री के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए करनाल के कल्पना चावला में रेफर कर दिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई और दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल जाते ही हो गई। बता दें कि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कि एक इंद्री से गढ़ी बीरबल रोड पे जो एक गाड़ी डिस्टिलरी में जाती है, छोटी बस कहे मिनी बस, उसका सामने से आते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अनियंत्रित होकर दोनों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत ERBs हमारी मौका पर पहुंचती है, और जो 1-2 उसमें फंसे भी हुए थे गाड़ी ना, हालात आपने भी देखे कि वो क्रश्ड है आमने सामने की, जैसे तेज़ रफ्तार कोई होगा, तो चालक उसमें फंसा हुआ था, उसको निकालने में थोड़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी और घायलों को तत्काल वहाँ से सिविल अस्पताल में पहुँचाया गया, जो यहाँ से कुछ मरीज़ों को रेफ़र भी किया गया है।
और ये पता लगा है कि जैसे उनमें 8 लोग सवार थे, जिनमें से 2 अभी जिनकी सूचना प्राप्त हुई है कि 2 एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अस्पताल में गई है और बाकियों का घायलों का इलाज अभी चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि एलनाबाद थाने के बाहर करनाल व टोहाना की तर्ज पर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का यह विरोध प्रदर्शन एलनाबाद में भाजपा नेता के साथ हुई धक्का मुक्की के मामले में किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर होगा। वहीं टिकैत के इस ऐलान के बाद किसानों में भाजपा के खिलाफ रोष पनपता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि एक युवा किसान ने भी सोशल मीडिया पर अन्य किसानों से अपील की है कि एलनाबाद में भाजपा का जमकर विरोध किया जाए। गौरतलब है कि शनिवार को एलनाबाद स्थित गुरुद्वारा में भाजपा जजपा के प्रत्याशी गोविंद कांडा अपने समर्थकों समेत पहुंचे थे, जहां उनको गुरुद्वारा से बाहर निकाल दिया गया और इसके साथ ही कथित तौर पर गोविंद कांडा के साथ धक्का मुक्की भी हो गई, जिसको लेकर एलनाबाद थाने में कुछ किसानों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं किसानों का पक्ष है कि इस धक्का मुक्की का जिम्मेदार भाजपा को ही ठहराया गया है और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी गई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।